SIT का जो आपका पेपर आएगा उस पेपर पर हम बात करेंगे कि पेपर पर आपका इसका जो पूर्णांक है वो पूर्णांक है 75 नंबर का, ठीक है। और इसमें 25 नंबर का असाइनमेंट जुड़ेंगे आपके हैं, और तब हो जाएगा ये 100 नंबर का पेपर। कितना आएगा? 100 नंबर का। अब हमें इस 100 नंबर में हमें सिर्फ कौन से पार्ट को तैयार करना है? हमें सिर्फ 75 नंबर के ही पार्ट को तैयार करना है। जैसे कि आपके पास प्रश्न पत्र है सभी के पास। अब ये प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है, आप देख रहे होंगे। प्रश्न पत्र जो आएगा वो 3 खंडों में आएगा। 3 खंडों में आएगा, खंड अ, खंड व, खंड श, ठीक है। अब जो 3 खंड है, इन 3 खंडों से किस प्रकार से प्रश्न आएंगे उस पर हमें बात करनी है। सबसे पहले खंड अ की बात करते हैं। खंड अ जो आएगा वो 3 प्रश्न आपको करने हैं, 5 प्रश्न आएंगे, 10 नंबर का एक प्रश्न होगा, तब हो गए 30 नंबर। क्लियर? अब ये प्रश्न कैसे आएंगे? इसमें प्रश्न आएंगे व्याख्या भाग। क्या आएगा? व्याख्या भाग, अर्थात सप्रसंग व्याख्या करेंगे, संदर्भ प्रसंग सहित क्या करोगा? व्याख्या करोगे, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न आएगा, ये दूसरे जो प्रश्न है ये है लघुत्तरी प्रश्न। इसमें से आपको 5 नंबर का एक प्रश्न होगा और 3 करने हैं। 5 नंबर का एक प्रश्न है, कितने करने हैं? 3 गुणा 5 बराबर 15, ठीक है। अब ये कैसे प्रश्न है? या तो लघुत्तरी होंगे या तो क्या होंगे? लघुत्तरी होंगे, या फिर टिप्पणात्मक होंगे। 100 से 150 शब्दों में इनका उत्तर लिखना है। तीसरा आता है, तीसरे जो प्रश्न आएंगे उसमें से आपको 2 करने हैं। 2 गुणा 15 बराबर 30। ये होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आप समझ गए ना? अब इन तीनों में से आपको सबसे ज्यादा सरल कौन सा लगेगा? फर्स्ट। गुड। फर्स्ट क्यों? आपको जो व्याख्या आएगी 5, कितनी व्याख्या आएंगे इसमें? 5 में से कितनी करनी है आपको? 3 करनी है ना। अब 3 व्याख्या जब आपको करनी है, वो 3 व्याख्या आपके पास 2 पुस्तकें पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? कहानी सप्तक। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? त्यागपत्र। ये क्या है? उपन्यास। त्यागपत्र के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। और कहानी सप्तक, इसमें 7 कहानियों के संकलन है और वो कहानियां नई कहानी तक है, प्रेमचंद से पूर्व से लेकर नई कहानी तक के उसमें सभी कहानियां है। अब क्या है कि जब आपके पास ये 2 सातों कहानियां आपने पढ़ ली, त्यागपत्र आपने पढ़ लिया, तो इनसे आपको क्या आएंगे? एक पैराग्राफ आएगा। उस पैराग्राफ का आपने संदर्भ सहित क्या करना है? व्याख्या करनी है। संदर्भ सहित क्या लिखना है? व्याख्या करनी है। तो आपके लिए आपने जैसे कहा कि सबसे पहला हमारा सरल यही होगा, तो सबसे पहले आप इसी को करेंगे। किसको करेंगे? खंड अ को। अब ये कैसे करेंगे? इसका भी एक टेक्निक है, इसका एक तरीका है। जब हमारे हाथ में प्रश्न पत्र आएगा तो उस प्रश्न पत्र को हम कैसे सॉल्व करें, उस प्रश्न पत्र में उत्तर कैसे लिखें, इसके बारे में थोड़ा सा हम परिचर्चा करेंगे। ठीक है, आपके लिए सबसे पहले खंड अ, जिसमें आपको व्याख्या भाग है और इसमें आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी है। ठीक है, प्रसंग और व्याख्या करनी है। अब जब सबसे पहले आप संदर्भ खंड अ लिखेंगे तो आप जब आपके पास आंसर शीट होगी, पेपर होगी, तो आप इसको किस तरह से लिखना प्रारंभ करेंगे, इस पर हम थोड़ा सा परिचर्चा यहाँ पर करते हैं।
कोई बच्चा बता सकता है कि पिछले बार जब संदर्भ से व्याख्या आई थी तो उसने किस प्रकार से उसको लिखा था? आपके पास कॉपी है, पेपर है, पेन है, पेंसिल है, हाइलाइटर है, स्केच पेन है। अब उनका इस्तेमाल आपने उस कॉपी में करना है, उस उत्तर पुस्तिका में करना है। वो उत्तर पुस्तिका आपके एग्जामिनर के पास, परीक्षक के पास जाएगी और उसी उत्तर पुस्तिका से आपका मूल्यांकन होगा। तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या है उत्तर पुस्तिका में? स्वच्छ, साफ हस्तलेख हो, अपनी बातों को रखने की आपके पास कला हो और सिस्टमेटिक ढंग से आपने प्रश्नों के उत्तर लिखे हो। यही तो आपका दर्शाता है ना। कोई आपकी शक्ल थोड़ी देखनी है वहां परीक्षक ने, अरे भाई ये गोरा है इसको 10 नंबर दे दो, ये थोड़ा सांवला है इसको 8 दे दो, ऐसा थोड़ी देखना है। ये थोड़ी शर्मिली है इसको इतना नंबर दे दो। वो तो जो आपने कॉपी वहां पर जो आपने लिखा है उसके आधार पर तो नंबर मिल रहे ना। तो जब आपके पास कॉपी आएगी, जब आप उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे, प्रश्न भी आपके समझ में आ गया। अब आपने कहा कि अ भाग से मैं कर लेता हूं कुछ प्रश्न। अब सबसे पहले क्या लिखोगे आप? लिखोगे, इसको भी मिटा देंगे हम। सबसे पहले लिखोगे खंड, बताओ। गुड, खंड अ, अंडरलाइन करो। क्लियर? अब जब खंड अ हम सबसे पहले लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि हमें 3 प्रश्न अ के ही करने हैं। अगर कदाचित 2 आ रहे, 1 नहीं आ रहा, तो उस एक को आप सबसे लास्ट में करेंगे, वहां भी खंड अ ही लिखेंगे। क्लियर? अब खंड अ लिख दिया आपने, फिर उसमें लिखोगे आप प्रश्न संख्या 1। क्लियर? उत्तर अब कौन सा करोगे आप बताओ? हाँ, क। उत्तर क। ये आपके हाशिए के, जो आपने हाशिए के हिस्सा उससे इधर ये लिखोगे। अब उत्तर जब आप क कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा आपने उसको अपने हिसाब से संतुलन करना है कि हम कुछ और एक्स्ट्रा उसमें दे सकते हैं। तो यहां सीधे सीधे यहां एक हेडिंग डालो। क्या डालोगे? संकेत। संकेत में आप 2 शब्द सबसे ऊपर वाले व्याख्या के, 2 शब्द नीचे से ले लो, 2 शब्द ऊपर से ले लो। जैसे लेकिन, जिस, डॉट डॉट डॉट, श्रेय कर। क्लियर? समझ में आ गया? अब इस संकेत जब आपने लिखा, इस संकेत से क्या होगा? थोड़ा बहुत तो परीक्षक में प्रभाव पड़ेगा ना एग्जामिनर में। वो सोचेगा कि बच्चे ने कुछ और नया दे रखा है। तो संकेत से स्पष्ट हो जाएगा कि आप क का कौन सा भाग कर रहे हैं। ये संकेत से क्या हो जाएगा? स्पष्ट हो जाएगा क का कौन सा भाग कर रहे हैं। ये अथवा भी हो सकता है। अगर अथवा होता तो तब भी संकेत देना चाहिए। अथवा में अब मान लो क में 2 है, एक अथवा आ गया तो उसमें भी संकेत देना चाहिए। संकेत करने के बाद फिर क्या लिखोगे आप? संदर्भ में क्या लिखोगे? सबसे पहला वाला गद्यांश आपके त्याग पत्र से आ रहा है, तो अब बताओ क्या लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश। कैसे लिखोगे? प्रस्तुत अब इस त्याग पत्र को इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दें। त्याग पत्र, इसको अगर आपको ये भी आता है तो ये भी लिख दो, उपन्यास से लिया गया है, कॉमा जिसके लेखक
समझ लो इतना लिखने से आपको 2 नंबर मिल गए। 2 दूनी 4, 2 नंबर संदर्भ के, 2 नंबर प्रसंग के, 6 नंबर आपके व्याख्या और विशेष। इतना लिखने से आपको 2 नंबर मिल गए। बस आपको क्या करना है, लेखक का नाम याद रखना है और क्या रखना है आपको, पाठ का नाम याद रखना है, किताब का नाम याद रखना है। क्लियर, समझ में आ गया? ये करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा चीज होता है इसमें, क्या है दूसरा, प्रसंग। अब प्रसंग को कैसे